साइमल्टेनियस इक्वेशन मैट्रिक्स के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे वो आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको स्टार्ट करेंगे 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन से और फिर इसके बाद हम आपको करवाएंगे 3 साइमल्टेनियस इक्वेशन। प्रोसीजर जो है वो 2 या 3 का जो है वो सेम है और किस तरीके से जो है इसको सॉल्व किया जाता है आए देखते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यहाँ मैंने साइमल्टेनियस इक्वेशन दी है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में दी है और इस साइमल्टेनियस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है मैट्रिक्स के थ्रू। तो मैट्रिक्स के थ्रू करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को मैट्रिक्स में चेंज करना पड़ेगा या दूसरे सूरत में हम कह सकते हैं कि कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आप अगर इक्वेशन को देखें तो इक्वेशन में कुछ एलिमेंट्स होते हैं। जैसे क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं, इसमें होता है कोफिशिएंट, इसमें होते हैं वेरिएबल और इसमें होते हैं कांस्टेंट। अगर हम कोफिशिएंट देखें तो हमारे पास कोफिशिएंट क्या है, a1 है और कोफिशिएंट क्या है b1 है, a2 है और कोफिशिएंट क्या है b2 है। ये हमारे पास कोफिशिएंट है। तो यहाँ वेरिएबल क्या है, x है। पहला वेरिएबल क्या है हमारे पास, x है और दूसरा वेरिएबल क्या है, y है, राइट। इसके अलावा आपके पास कांस्टेंट वैल्यू, यहाँ पर मैंने इस कांस्टेंट को जो है वो c से जाहिर किया है। इसका मतलब कि c1 है और क्या है c2 है, क्योंकि अगर मैं c1 c2 इसका मतलब ये पहला कांस्टेंट हो गया, ये क्या हो गया सेकंड कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कोई भी इक्वेशन हो उसको जब अगर हमें कहा जाए कि मैट्रिसेस के थ्रू हल करना है तो हमें कोफिशिएंट, वेरिएबल, कांस्टेंट को अलग अलग करना पड़ेगा और इसको फॉर्म करना पड़ेगा किसकी फॉर्म में, मैट्रिसेस। तो ये मैट्रिक्स की फॉर्म में हो गया। तो हम क्या करेंगे, हमें बनाना पड़ेगा अपनी इक्वेशन को कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, मैट्रिसेस में। तो यहाँ पर जो तरतीब है यानी कि ऑर्डर है, सबसे पहले a1, क्योंकि सबसे पहले क्या है a1, फिर क्या है b1, a2, b2 हो गया। फिर क्या आपके पास है, पहला वेरिएबल क्या है x है और दूसरा वेरिएबल क्या है y। इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा, इसका एक तरीक़ेकार है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि मैट्रिसेस को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके लिए हम क्या रूल्स बताए थे, हमने कहा था कि इसके जिसको आप जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि अगर मैट्रिक्स A है और मैट्रिक्स B है तो क्या होता है, अगर A को जो है B से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो A के कॉलम और B की रॉ जो है क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। A के कॉलम बराबर होनी चाहिए B के रॉ के। अगर वो बराबर नहीं है तो वो मल्टीप्लाई नहीं होते। अब देखें इस मैट्रिक्स को देखें तो कितने हैं इसमें जो कॉलम है 1 और 2 कॉलम है, राइट। और इसको देखें ये इससे क्या हो रही, मल्टीप्लाई हो रही, तो ये कितने इसमें रॉ, 1 और 2। तो ये इसमें कॉलम कितने हैं, 2 हैं और इसमें रॉ कितनी है, 2 है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, अब ये जो C है कांस्टेंट वैल्यू वो कहाँ है, वो इक्वल की दूसरी जानी, तो हम यहाँ इक्वल लिख देंगे। फिर इसी तरह से मैंने इसको C1 और C2 लिखा क्योंकि ये पहले है C1 फिर उसके बाद C2 है। आपने इसको रॉ की फॉर्म में नहीं लिखना है, इसको किस तरह से लिखना है, कॉलम की फॉर्म में लिखना है। यानी कि आपने इस तरह से मैट्रिसेस नहीं लिखना है, यानी कि C1 और C2 ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है, इस फॉर्म में लिखना है। तो अगर मैं इसको कोई नाम दे दूं, इसको मैं लेट कर लेता हूं, इसको लेट कर लेते हैं, इसको हम A कर लेते हैं और हमेशा मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से, इसको वेरिएबल है तो इसको X कर लेते हैं और ये इक्वल टू क्या हो जाएगी, ये कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने किसकी वैल्यू मालूम करनी है, हमने X और y की वैल्यू जो है हमने मालूम करनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें x और y को यहीं छोड़ देना पड़ेगा जिसकी वैल्यू जब इक्वेशन आप कर रहे होते हैं, जैसे कोई भी इक्वेशन है, ये है 2x = 1 है, तो अगर हमने x की इक्वेशन x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, x को यहीं छोड़ देंगे, 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना। अब जिस मैट्रिक्स को मालूम करनी है उसको यहीं छोड़ दिया, a यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो a को जो हम इसको इस साइड पर ले जाएंगे तो ये क्या होगा, डिवाइड होता है नॉर्मली, लेकिन हम डिवाइड नहीं करेंगे बल्कि हम इसको क्या करेंगे, A इन्वर्स करेंगे। और A इन्वर्स निकालना कैसे सीखा था आपने, A इन्वर्स को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें जो तरीक़ेकार है A इन्वर्स करना है, एडजॉइंट ऑफ A मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट A। तो पहले स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल से और वो एग्जाम्पल स्टार्ट करके मज़ीद जो है आपको क्लियरफाई होगा। यहाँ हमने 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन ली हैं और 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स की थ्रू। तो आपने सबसे पहले क्या बनाना है, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लेकर आना है। तो मैट्रिक्स की फॉर्म में 3 मैट्रिक्स इसमें बनाएंगे। एक क्या होगा, एक कोफिशिएंट की मैट्रिक्स होगी, एक वेरिएबल की मैट्रिक्स होगी और एक जो है कांस्टेंट की मैट्रिक्स होगी। तो क्या होता है, Ax = C, ये आपकी मैट्रिक्स फॉर्म है। तो ए मैट्रिक्स क्या होगी, कोफिशिएंट क्या है 3 4, जो इसकी सीक्वेंस है 3 4 3 4 5 एंड 7, 5 एंड -7 आएगा।
यहाँ पर साइन का ख्याल रखा करें, सबके साथ प्लस है, सिर्फ इसके साथ क्या है माइनस है, तो जिसके साथ माइनस होगा उसके साथ माइनस लिखेंगे। फिर वेरिएबल लिखेंगे, वेरिएबल क्या है x एंड y, तो पहले क्या लिखेंगे x आ रहा है, फिर दूसरा क्या आ रहा है y आ रहा है इस फॉर्म में, फिर इक्वल टू कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या है यहाँ पर 24 एंड 50। यहाँ एक छोटी सी जो है इंपॉर्टेंट आपको एक मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैट्रिसेस को करने के लिए सबसे पहले इक्वेशन का ऑर्डर में होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर x है तो दूसरी वाले में भी क्या होना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट जो है वो x हो, ये y है तो ये y होना चाहिए, और कांस्टेंट जो है हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल के दूसरी जानिब होना। अब हमने क्या करना होता है, हम जब इसको कर रहे होते हैं तो ये क्या करते हैं, किसकी वैल्यू निकालनी होती है, हमने x की वैल्यू निकालनी है, यानी कि x की मतलब इसके जो है मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी है, जिसको हमने किससे नाम दिया x से, और यहाँ क्या करना पड़ेगा A इन्वर्स C। सबसे पहले हमने A इन्वर्स निकालना है, A इन्वर्स, और A इन्वर्स कैसे निकलता है, एडजॉइंट ऑफ A डिवाइड बाय डिटरमिनेंट A। तो हम डिटरमिनेंट A निकालना सिखा रहे हैं आपको यहाँ पर 2/2 का। तो डिटरमिनेंट A कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मैट्रिक्स A कैसे लिखेंगे, ये क्या है 3 5 एंड 4 -7। ये 2/2 का डिटरमिनेंट निकालने का तरीक़ेकार है, 3/3 का डिटरमिनेंट निकालने का तरीक़ेकार डिफरेंट है और लेंथी है, ये सिर्फ 2/2 के लिए है। क्या करते हैं, ये नंबर्स को, ये इसके जो टर्म्स हैं, इस टर्म्स को या एलिमेंट को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर आता है फार्मूले का माइनस, फिर 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये माइनस का 21 हो जाएगा 20, और ये हो गया माइनस का 41। ये डिटरमिनेंट आ गया, इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये इसको हल किया तो आपके पास क्या आएगा माइनस का 41। चूँकि ये 0 के बराबर नहीं है, अगर 0 के बराबर आता है यहाँ पर तो हम यही लिख देते हैं, सिंस इट इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन इज़ नॉट पॉसिबल। तो लेकिन यहाँ क्या है, नॉन सिंगुलर है, तो हम फर्दर मूव कर सकते हैं। अभी आपने क्या निकाला, अपने डिटरमिनेंट A निकाले, अब हम क्या निकालेंगे एडजॉइंट A, वो भी 2/2 का किस तरह से निकालते हैं वो देखते हैं। एडजॉइंट A 2/2 मैट्रिक्स का निकालना बहुत ही आसान है, और वो तमाम स्टूडेंट उनको कंप्लीट अगर देखना है तो एडजॉइंट A की क्लास थी मेरी, वो ज़रूर देखें प्रीवियस वीडियो। तो हम यहाँ एडजॉइंट A कैसे निकालते हैं, देखें मैट्रिक्स A क्या आपके पास है, मैट्रिक्स A आपके पास है, जो आपके पास मैट्रिक्स थी वो क्या है 3 5 4 एंड -7। तो एडजॉइंट A तो सिर्फ और सिर्फ किसका 2/2 का, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इसकी नंबर्स की जगह चेंज करेंगे, यानी कि 3 की जगह 7, 7 की जगह 3 आ जाएगा, यानी कि माइनस का 7 ये आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। इनके साइन चेंज करेंगे, ये सेकेंडरी डायगोनल है, इनके साइन चेंज करेंगे, इसके साथ प्लस है तो माइनस का 4 हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का 5। ये दरअसल आपका शॉर्ट वे में मैंने आपको बताया कि कैसे जो है एडजॉइंट A 2/2 का जो है वो निकाला जाता है। क्लियर। A इन्वर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट A डिवाइड बाई A। A इन्वर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट A डिवाइड बाई डिटरमिनेंट A। तो एडजॉइंट A कितने हैं, ये लिखेंगे -7 माइनस का 5 माइनस का 4 एंड 3। इसको किससे डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे कितने से, डिटरमिनेंट A से। डिटरमिनेंट A कितना -41 और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है C से, और C क्या है आपके पास, C आपके पास जो है वो ये मैट्रिक्स है 24 एंड 50। एंड माइनस का 50। क्लियर। ये इस पूरी मैट्रिक्स से ये नंबर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो उसमें मौजूद तमाम एलिमेंट से जो है वो या तो मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा। तो कैसे लिखेंगे इसको, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो कर लें, वरना इसको ऐसे ही चलते हैं। लेकिन यहाँ माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, ये माइनस माइनस के प्लस हो जाएगा 7/41। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 5/। अब ये दो मैट्रिसेस आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने का क्या रूल्स है, ये पूरी रॉ जो है इस पूरे कॉलम से क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ कैसे है। ये 7/41 और ये 5/41, ये क्या है, एक रॉ है ना,
ये पूरी रॉ है, अगर मैं इसको रॉ में टर्न कर दूँ, और ये क्या कॉलम है 24 एंड 50 आपको समझाने के लिए। तो क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा ये नंबर इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा, ये नंबर इस नंबर से, यानी कि ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा और ये जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा। तो 7 और 41 मल्टीप्लाई बाय 24, फिर 5 ओवर 41 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 50। अब ये जाके आपस में क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे। तो मैं डायरेक्टली करूँगा, डायरेक्टली तो 7 ओवर 41 मल्टीप्लाई बाय किससे 24 से, फिर प्लस, फिर 5 ओवर 41 मल्टीप्लाई बाय किससे माइनस का 50 से। और कोई कॉलम है नहीं है, ख़त्म। अब किसकी बारी बात है, अब इस रॉ की बात है सेकंड की। तो ये 4 ओवर 41 किससे मल्टीप्लाई होगा, इस 24 से, फिर प्लस का साइन आएगा फार्मूले का, फिर 3 ओवर माइनस का 3 ओवर 41 ये किससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 50 से। इनको सॉल्व करें, इनको सॉल्व करें, इसको सॉल्व किया तो ये नंबर आया, इनको सॉल्व के फ्रैक्शन है, इनको सॉल्व किया ये नंबर आया, ये आपस में डिवाइड हो जाते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा, और ये कितना आएगा 6 आएगा। तो ये x जो है क्या था, x और y। तो मैट्रिक्स का इस रूल्स होता है कि मैट्रिसेस अगर आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब होगा कि हर एलिमेंट अपने सामने वाले एलिमेंट के बराबर होगा। तो x दैट इज x इज इक्वल टू माइनस का 2 एंड y इज इक्वल टू 6। अगर यहाँ पर z होता तो ये एक और होती है यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर हमने जो है सोल्यूशन सेट निकाले, आप यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन सेट। तो कैसे लिखेंगे, सोल्यूशन सेट होगा x एंड y जो कि किसके बराबर है 2 एंड 6 के। ये आपके पास जो है क्या आ गया, आंसर आ गया सोल्यूशन सेट। होप यू हैव लर्न फ्रॉम दिस वीडियो। तो सब्सक्राइब द चैनल, like the video and share with your friends.